अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे 3500 फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट की निकली हुई है। अगर आप एससी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्री कोचिंग स्कीम वगैरह सर्विस लेना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई हुए टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में किए हो, तो आपने रजिस्टर योर सेल्फ पर टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर योर सेल्फ पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर योर सेल्फ टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर एनएसपी आईडी है तो यस, अदरवाइज मेरे केस पर नो ही आ रहा। इसके अलावा पीएमएस बेनिफिशियरी आईडी है तो आप यस मेंशन कीजिए, अलबत्ता मैक्सिमम कंट्री मेरे किस पर नोन हुई आ रहा है। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी है आपने उसके ऊपर कैटेगरी मेंशन कर देना है। याद रहे, अगर आप एससी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तभी आप इन वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मैंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मैंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मैंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर ने मेंशन करने के बाद नेक्स्ट मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यही मेंशन कर देना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रही, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद नीचे अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा आपने स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास एग्जामिनेशन, आपने 10th क्लास किस स्टेट से आपने पास किया उस स्टेट को अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास किया होगा उस स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर आपने मेंशन कर देना है या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट वगैरह पर मेंशन होगा। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर या ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड आपको दिया जाएगा। अब आपने कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो, आपने फिलअप करने के बाद नीचे आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया आपने पासवर्ड को जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगर तमाम डेट ठीक है तो आपने नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन यूज़र आईडी जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की थी वो आपकी यूज़र आईडी रहेगी। याद रहे, जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की है वो आपकी यूज़र आईडी रहेगा। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करने के बाद जैसे साइन इन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। या आपका डैशबोर्ड यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस साइड टॉप ऑप्शन देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। इस साइड राइट साइड आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने पहले मेंशन किया था वही रहेगा। उन कुछ स्टेप में आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आप इन तमाम कॉल को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे फिजिकल चैलेंज वगैरह माइनॉरिटी कैटेगरी है तो यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इन कॉल को नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे मैड या अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है यदि आपने मेंशन कर देना है। मैड, चलिए मैं अपने ओके करता हूँ। इसके अलावा आप नीचे आ जाना,
नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर दोबारा से चेकआउट कीजिए। इसके अलावा नीचे कुछ कॉलम आपने फिजिकल चैलेंज वगैरह हो तो फिर यस मेंशन कीजिए, अगर आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने कोने पर मेंशन कर सकते हो। मैड अनमैड टिक करने के बाद डोमिसाइल किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप अपना डोमिसाइल स्टेट, इसके अलावा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन कर देना है। डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जो भी आपका करंट एड्रेस आपने वन बाय वन करके तमाम, चलिए मैं पहले वन बाय वन करके तमाम कॉलम मेंशन कर देता हूँ। मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन करने के बाद, सॉरी साइट में एरर होने की वजह से यहाँ पर साइट अब बार बार यहाँ पर टॉप पर जा रहा है। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद डोमिसाइल स्टेट, आपके स्टेट क्या डोमिसाइल उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट को मेंशन कर सकते हो। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट को सिलेक्ट करोगे, आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ कर लेना है, पहले स्टेट उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद नीचे आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्स मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्स, इसके अलावा स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्स मेंशन कर देना है। याद रहे एड्स आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा, पीआरसी डोमिसाइल पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही एड्स नीचे मेंशन कर देना है। याद रहे पहले लोकल एड्स, इसके अलावा स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, तमाम एड्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। अगर आपका पैरामीटर एड्स कैपिटल एड्स सेम हो तो आप नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप नो करके नीचे अलग अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे अगर आपका पैरामीटर एड्स कैपिटल एड्स सेम है तो आपने नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से तो नो करके अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। लोकल एड्स, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्स का मेंशन कर देना है। तमाम एड्स मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन डिटेल्स फॉर विच कोचिंग इज़ रिक्वायर्ड, किस जॉब वगैरह के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोचिंग यहाँ पर तमाम की तमाम आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपने अकॉर्डिंग जिस भी ब्रांच वगैरह के लिए आप कोचिंग आपको रिक्वायरमेंट है आपने उसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग चाहते हो वही आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम यहाँ पर आपके होते हैं, नीट या अदर एग्ज़ाम आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। याद रहे तमाम के तमाम कोचिंग आपको एग्जामिनेशन आपको दिए गए हैं, आप अपने कोड जो भी आप जिस जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करो, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है उसी के मुताबिक आपने फिर कोचिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा नीचे आने के बाद चलिए क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, आप अपने कोड क्वालिफिकेशन एग्जाम्स कोर्स नेम अपने पर मेंशन कर देना। इसके अलावा स्टैटिक्स पास्ट अपीयर यहाँ पर मैक्सिमम पास जाएगा। इसके अलावा 10+2 की क्वालिफिकेशन आपने मेंशन कर देनी है। सबसे पहले नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जिस भी कॉलेज स्कूल बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास को बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना। आप चाहो स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम अपने कोड पर मेंशन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने 12th क्लास की स्टेट से आपने पास की उस स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। 12th आपने पहले किस स्कूल इंस्टीट्यूशन से आपने 12th क्लास पास की स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद किस स्टेट से आपने 12th क्लास पास की उस स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी स्टेट से आपने 12th क्लास पास की होगी उस स्टेट का अपने नाम मेंशन करने के बाद आपने स्कूल का एड्रेस पर मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम आपने किस डिस्ट्रिक्ट से आपने स्कूल मेंशन हुआ है आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपके केस में 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा टोटल आपके केस में परसेंटेज सीजीपी अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आने के बाद आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेंशन कर देने। जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 तमाम सब्जेक्ट पर मेंशन कर देने। जितने भी आपके सब्जेक्ट थे 12th क्लास में आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 आप 1 बाय 1 के तमाम सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद टोटल मार्क्स कितने थे, आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज वगैरह आपने मेंशन कर देनी है। याद रही आपने 12th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट का नाम, इसके अलावा उस सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा परसेंटेज आपने मेंशन कर देनी है। याद रही 12th क्लास में आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उस सब्जेक्ट का नाम, इसके अलावा उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स उस सब्जेक्ट के आपने मेंशन कर देनी है। याद रहे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट के परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर देनी है। चलिए आपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 जितने भी सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में थे आपने तमाम सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद सेम टू सेम आपने 10th की क्वालिफिकेशन को ऐसे ही मेंशन कर देना है। पहले किस स्कूल से आपने 10th क्लास पास की स्कूल का नाम, इसके अलावा आपने किस स्टेट से आपने 10th क्लास पास की स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th क्लास पास के डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा नीचे आने के बाद चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर दोबारा से आप
टॉप पर जा रहा है। इसके बाद आप नीचे आने के बाद यहाँ पर स्कोर आपके किस में परसेंटेज CGPA आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। सेम टू सेम नीचे आप जो भी आपके 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 तमाम सब्जेक्ट पर मेंशन कर देने। उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। याद रहे जैसे मैं 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया था सेम टू सेम अपने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट का नाम, इसके अलावा उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन किए। याद रहे अगर आपके सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का था, उसमें आप जितने मार्क्स लिए होंगे उतने ही आपको परसेंटेज आएगा। चलिए मैं 1 बाय 1 करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग को मेंशन कीजिए। 10th 12th जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने तमाम सब्जेक्ट उनमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा आपने उस सब्जेक्ट के परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर देनी है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट आपका था आपने तमाम सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद नीचे अदर कोचिंग जो भी आप स्टेट वगैरह का नाम, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देता हूँ। नीचे अपने बैंक डिटेल्स पर मेंशन कर देना, जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करिए उसके अपने बैंक डिटेल्स को मेंशन कर देना है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें मैं रेकमेंड करूँगा उसकी डिटेल्स आप अपने मेंशन कीजिए, उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। बैंक नेम, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का अपने नाम मेंशन करने के बाद अकाउंट नंबर IFSC कोड आपने मेंशन कर देना है। अकाउंट नंबर IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ फैमिली इनकम आपने पर मेंशन कर देनी है। फादर, मदर, इसके अलावा जो भी अदर पर्सन आप मेंशन कर सकते हो। पहले पर फादर का अपने नाम मेंशन कर देना है, फादर की एज कितनी है, इसके अलावा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो फिर मेंशन कीजिए, आप अदरवाइज आप अदर करके मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा इनकम, पूरे साल की इनकम कितनी है फादर की, आप 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन करनी पड़ेगी। याद है फादर, मदर, इसके अलावा अदर पर्सन का आप मेंशन कर सकते हो। उसका अपना नाम, एज, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा फैमिली इनकम आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, फादर मदर आपने अकॉर्डिंग पूरे साल की इनकम आपने पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है, सेलेक्ट। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद चलिए पहले मैं थोड़ा सा पर नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आपने सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना। इसके अलावा रिलेशनशिप नेम आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। मैं रिकमेंड करूँगा नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नीचे आपने टर्म एंड यस आई हैव डिक्लेयर्ड ऑल इज करेक्ट, आप यस पर टैग पर क्लिक कर देना है। यस पर टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा अपने तमाम डिटेल्स, नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहिए सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस आप इस तरह से आसानी जो 3500 कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड OBC कैडेट के पर निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।